लोग एक्सरसाइज आज हम लोग 6 पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इसका होता है अवकलज के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को 5 लेसन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को 5 लेसन पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है यानी कि 6.1 है। 6.1 जो है, जो हम लोग को है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि कह सकते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर। एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें हम लोग को जो पढ़ने के लिए है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा और अभिलंब। और एक्सरसाइज 6.4 में हम लोग को एप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ना है। जिसका हिंदी होता है सन्निकटन। और एक्सरसाइज 6.5 में मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चतम एवं न्यूनतम के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को एक्सरसाइज 6 में हम लोग को ये सब पढ़ना है, और ये सब जितना मैथ है इसको थोड़ा सा अगर हटा लीजिएगा। ये सब जितना मैथ है सब के सब भाषा पे आधारित मैथ है, और आप लोग भाषा पे आधारित मैथ देखते हैं और डर जाते हैं।
कि हमको से तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग और आराम से एक एक लेसन करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल 100% पूरा के पूरा समझ में आएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। दूसरा नंबर पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा हम लोग को पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। और चौथा हम लोग को पढ़ना है एप्रोक्सीमेशन। और पांचवा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ना है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में। तो आज हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट हम ऐसा बताएंगे जो आप लोग पहले से जानते हैं। कुछ पॉइंट हम ऐसा बताएंगे जो आप लोग पहले से बताएंगे। और इस लेसन में आप लोग को कुछ फॉर्मूला मेंसुरेशन का यूज होता है, क्षेत्रमिति का यूज होता है। तो वो ही फॉर्मूला देखेंगे जो यूजफुल फॉर्मूला है। मेंसुरेशन का सही फॉर्मूला नहीं, जो इस लेसन में यूजफुल है उसी फॉर्मूला को हम लोग मेंसुरेशन वाला देखेंगे। ऐसे आप लोगों को ये सब पता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम न रहे। जैसे कि कुछ एकदम बेसिक चीजें देखेंगे, जैसे कि ए यानी कि साइड, और साइड मतलब भुजा। यानी कहने का सेंस ये है कि भुजा को ए से डिनोट करेंगे। भुजा को किससे से? ए से। किनारा को एल से, एल। किनारा को एल से। उसी प्रकार से पेरीमीटर पी से। परिमाप पेरीमीटर को किस चीज से? पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद सी से सरकमफ्रेंस, सी से सरकमफ्रेंस परिधि। ए से एरिया यानी क्या? क्षेत्रफल। भी से वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या? आयतन। इस प्रकार से करेंगे। जैसे कि एस से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसा कि टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जैसे कि आर एक्स है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बार आप लोग को मिलेगा। आर एक्स जो है, जो आय फलन, आर एक्स जो है, जो कौन फलन? आय फलन। आर एक्स कौन फलन? आय फलन। लेकिन इसी आर एक्स को अगर हम लोग एक बार डीसी कर देते हैं, यानी कि एक बार जब डीसी करेंगे तो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स जो है, जो हम लोग को क्या है? आय फलन। आर एक्स जो है हम लोग को कौन फलन है? आय फलन। लेकिन इसी आर एक्स को एक बार डीसी कर देंगे। इसी आर एक्स को एक बार क्या कर देंगे? डीसी कर देंगे। जब एक बार डीसी करेंगे, एक बार जब डीसी करेंगे तो इसी को पढ़ेंगे सीमांत आय। इसी को क्या पढ़ेंगे? सीमांत आय।
इस प्रकार से डीसी करके लिखिए, या इसको आप डायरेक्ट डीसी कर दीजिए r डैश ऑफ x, इस प्रकार से। इसको क्या पढ़ेंगे, सीमांत आय। अगर cx है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, cx है तो ये क्या है, लागत फलन, लागत फलन। cx है तो क्या है, लागत फलन। लेकिन इसी cx को एक बार अगर डीसी कर देंगे तो सीमांत लागत हो जाएगा, सीमांत लागत। इसको अगर डायरेक्ट डीसी करना है तो c डैश ऑफ x भी कर सकते हैं, सीमांत लागत हो जाएगा, सीमांत लागत हो जाएगा। यानी कि rx है तो क्या हो जाएगा, आय फलन, rx है तो आय फलन। इसी rx को एक बार डीसी कर देंगे तो सीमांत आय। यदि आपको rx, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको rx दिया हुआ रहे, rx दिया हुआ रहे और आपको सीमांत आय अगर पूछ दे, सीमांत आय अगर पूछ दे तो क्या कर देंगे, एक बार डीसी कर देंगे। अगर आप लोग को लागत फलन दिया हुआ रहे, लागत फलन दिया हुआ रहे और सीमांत लागत पूछ दे तो एक बार डीसी कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, डीसी कर देंगे। अब इसके बाद क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आप लोग को पता है, उसको हम लिख देंगे, आप लोग के लिए हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें इसमें समझिएगा जो कि इस लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई कह दे कि हम कोई गुब्बारा उड़ा रहे हैं, कोई बैलून उड़ा रहे हैं, कोई क्या उड़ा रहे हैं, गुब्बारा, बैलून। तो जब बैलून उड़ा रहे हैं और कह दे कि बैलून में हवा कितना भरा गया है, बैलून में हवा कितना भरा गया है, तो बैलून उड़ा रहे हैं तो बैलून जो होगा गोलाकार होगा या वृत्ताकार होगा, तो बैलून गोलाकार होगा। अगर उसमें हवा भर रहे हैं तो वह आयतन होगा, और आयतन जैसे ही आएगा वह क्यू के रूप में रहेगा, चाहे सेंटीमीटर क्यू रहे, चाहे मीटर क्यू रहे, किसी प्रकार से। इसका मतलब क्या आएगा, आयतन आएगा। अगर स्क्वायर के रूप में रहे, अगर स्क्वायर के रूप में रहे तो ये क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। अगर स्क्वायर के रूप में रहे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। यानी कि अगर क्यूब के रूप में रहे, क्यूब के रूप में रहे तो क्या होगा, आयतन होगा। यदि स्क्वायर के रूप में रहे तो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और यदि आपको सिर्फ ऐसे ही सेंटीमीटर या मीटर दे दिया, सेंटीमीटर या मीटर दे दिया तो क्या हो सकता है, त्रिज्या हो सकता है, नहीं तो विकर्ण हो सकता है, नहीं तो व्यास हो सकता है, नहीं तो भुजा हो सकता है, नहीं तो किनारा हो सकता है। ये इसी में से कोई होगा। एक बात और, जब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड कहे इस प्रकार से, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कहे, या सेंटीमीटर पर सेकेंड कहे, इस प्रकार से कहे तो मतलब समझ जाइएगा कि परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर हो रहा है। किसके सापेक्ष, तो परिवर्तन की दर मतलब सीधे समझिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन के दर हो रहा है। ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग उससे रिलेटेड, परिवर्तन के दर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। जैसे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि समझाए हम कि ए साइड एल, एज आर, रेडियस टी, पेरीमीटर सी, सरकमफ्रेंस ए, एरिया बी, वॉल्यूम एस, सरफेस एरिया सी ए से, कर्व्ड सरफेस एरिया टी ए से, टोटल सरफेस एरिया आर ए से, आय फलन आर के बाद डीसी करेंगे यानी कि आर डैश ऑफ एक्स तो सीमांत आय, सी एक्स तो लागत फलन, एक बार डीसी करेंगे तो कौन सीमांत लागत। इधर कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं क्षेत्रमिति का जो इस अध्याय के लिए उपयोगी सूत्र है। वृत्त की परिधि, परिधि को c से, 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को a से, पाई r स्क्वायर, गोला का आयतन, आयतन को v से, 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोला का आयतन v से, 2/3 पाई r क्यूब, गोला का CSA कहिए, गोला का CSA कहिए या TSA कहिए, दोनों सेम होता है। यानी कि गोला का
कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का सी ए से 2 पाई आर स्क्वायर, अगर टी ए से पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से एल गुना बी, आयत का परिमाप को पी से 2 इंटू एल इंटू बी, वर्ग का क्षेत्रफल ए से ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप पी से 4 इंटू भुजा 4 इंटू ए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे किनारा इसमें होता है, लेकिन हम ए लेके चल रहे हैं, भुजा लेके चल रहे हैं ताकि हम लोग को ज्यादा सुविधा रहे बताने में, इसलिए लेकर चल रहे हैं। घन का आयतन ए क्यू, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा के स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, और त्रिज्या का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है कि व्यास बटे 2, और व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अब हम लोग कुछ बेसिक बातें सीखेंगे इससे रिलेटेड कि बेसिक बातें क्या हैं। तो बेसिक बातें जो है जो इस लेसन में एकदम बार बार यूज होगा, वो सब बातें हम लोग सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दिया कि त्रिज्या बदलने का दर, क्वेश्चन में बीच में आ जाएगा कि त्रिज्या बदलने का दर इतना है, त्रिज्या बदलने का दर इतना है। जैसे कि कह देगा, क्वेश्चन बीच में आ जाएगा कि क्षेत्रफल बदलने का दर, जैसे क्वेश्चन में आ जाएगा आयतन बदलने का दर, ये सब जो है जो आप लोग को बीच में ही आ जाएगा। जैसे कह देगा परिमाप बदलने का दर, इस प्रकार से। जैसे कि बीच में अगर आ गया कि परिधि बदलने का दर, इस प्रकार से आ जाएगा। बीच बीच में ये सब बातें आते रहेंगी, ये सब बातें दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग को क्या समझना है, क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे। ध्यान देगा, त्रिज्या बदलने का दर यानी बदलने का दर, ये समझिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। समय जैसे कि x के सापेक्ष करते थे तो d/dx, अगर त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे तो d/dr, अगर y के सापेक्ष करेंगे तो d/dy। इसी प्रकार से समय के सापेक्ष हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि d/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी क्या थी d/dt। तो जैसे कि अगर कह दिया त्रिज्या बदलने का दर, तो त्रिज्या बदल रहा है किसके परिवर्तन में, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, दर यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो त्रिज्या किससे, आर से, और बदलने का दर बटा dt। आप लोग ये बात को एकदम दिमाग में रखना है। जैसे कि क्षेत्रफल बदलने का दर, क्षेत्रफल को a से और बटा dt, इस प्रकार से। जैसे कि आयतन बदलने का दर, तो आयतन को कोशिश से v से बटा dt, इस प्रकार से। जैसे कहेगा परिमाप बदलने का दर, पेरीमीटर यानी कि बटे dt, इस प्रकार से। जैसे कहेगा परिधि बदलने का दर, तो क्या करेंगे dc बटे dt, सरकमफ्रेंस। इतना अगर लिख दिए, इसको क्या पढ़ लेना है, परिधि बदलने का दर, इस प्रकार से। अगर क्वेश्चन पूछ दिया, बोल दिया बीच में कि त्रिज्या बदलने का दर x के सापेक्ष,
त्रिज्या बदलने का दर x के सापेक्ष, यानी कि त्रिज्या बदल रहा है, त्रिज्या बदल रहा है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। जब तक ला x y न कहे, जब तक ला t करते रहेंगे। यहां कह दिया x के सापेक्ष तो dr बटे dx। जैसे कह दिया कि क्षेत्रफल बदलने का दर x के सापेक्ष, क्षेत्रफल बदलने का दर x के सापेक्ष, तो इसको क्या करेंगे, क्षेत्रफल यानी कि a किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि बोल दिया कि आयतन बदलने का दर, आयतन बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। आयतन बदलने का दर, आयतन बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष। आयतन बदलेगा लेकिन किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में, आर के रिस्पेक्ट में। अगर कह दिया कि परिमाप बदलने का दर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो परिमाप बदलेगा, परिमाप बदलेगा यानी परिमाप पेरीमीटर बदलेगा किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। जैसे कह दिया क्षेत्रफल बदलने का दर, बदलने का दर, क्षेत्रफल बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्या क्षेत्रफल बदलेगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। क्षेत्रफल बदलेगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यदि डिस्प्लेसमेंट को एक बार समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डीसी करते हैं, एक बार डीसी करते हैं, तो वेलोसिटी मिलता है, वेग मिलता है। क्या मिलता है, वेग मिलता है। लेकिन अगर एक बार वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, त्वरण मिलता है। एक बार डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। और एक बार वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डीसी करते हैं तो क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। और यदि डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार डीसी कर दे t के रिस्पेक्ट में तो फिर भी एक्सेलरेशन ही मिलेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को दो बार डीसी करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा और वेलोसिटी को एक बार डीसी करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को एक बार डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। v क्या है, वेग, वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इस प्रकार से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिया गया पर इसको एकदम दिमाग में एकदम रख लेना है कि दिया गया प्रॉब्लम को, दिया गया प्रॉब्लम को उपयोगी सूत्र लगाकर, उपयोगी सूत्र लगाकर एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया
मान पुट करें। एकदम इसको दिमाग में यहां पे एकदम बैठा लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको मैं क्षेत्रमिति का जिसका उपयोगी सूत्र लग रहा है उसको उपयोगी सूत्र लगा देना है। उपयोगी सूत्र लगाने के बाद एक बार डीसी जरूर करना है। उपयोगी सूत्र लगाने के बाद एक बार डीसी जरूर करना है और एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करेंगे। एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करेंगे, यानी कि दिया गया प्रॉब्लम को उपयोगी सूत्र लगाकर एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करेंगे। दिया गया मान पुट करेंगे। अब एक बात और, जब दिमाग में रखिएगा, जब ऐसे आप लोगों को पता है जब किसी झील में, तालाब में, नदी में, नहर में पानी है और उसमें जब एक पत्थर मारेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से घूमता हुआ वृत्त के आकार बनाता है, यानी कि वृत्त के आकार बनाता है। लेकिन जब किसी बैलून को फुलाएंगे, गुब्बारा को फुलाएंगे तो वह क्या होता है? गोला के आकार होता है। किसका आकार होता है? गोला के आकार होता है। जब झील में पत्थर मारेंगे, पानी में पत्थर मारेंगे तो वृत्त के आकार का आएगा और जब गोला, जब बैलून फुलाएंगे यानी कि बुलबुला जब होगा, जैसा कि एक बुलबुला वाला आता है, उसको जैसे कि सर्फ वगैरह घोल के उसको फूकिएगा तो बुलबुला आता है, वो क्या होता है? गोला के आकार के होता है। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा और एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। जैसे कि कहे कि त्रिज्या बदलने का दर, त्रिज्या बोल दिया, त्रिज्या बदलने का दर सिर्फ बोल रहा है, दर यानी डी आर बटे डी टी, सिंपल। अगर कह दिया परिमाप बदलने का दर, परिमाप तो पी से, बदलने का दर सिर्फ है तो डी टी। अगर कह दिया क्षेत्रफल बदलने का दर त्रिज्या के सापेक्ष, क्षेत्रफल बदलने का दर तो क्षेत्रफल तो बदलेगा ही, त्रिज्या के सापेक्ष तब डी आर। और कह दिया आयतन बदलने का दर तो डी भी तो होगा ही, आयतन को भी से डी भी तो होगा ही। कह दिया एक्स के सापेक्ष तो बटा डी एक्स। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार रिस्पेक्ट करेंगे, एक बार डीसी करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। लेकिन दो बार डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी को एक बार डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। ये सब बातें याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम लोग अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस लेसन में प्रवेश करेंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन ये है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। सबसे पहले क्षेत्रफल, तो अगर सॉल्यूशन करेंगे, मान लें कि फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्षेत्रफल मान लेंगे कि क्षेत्रफल को ए से, माना कि क्षेत्रफल को ए और त्रिज्या को आर, इस प्रकार से मानने के लिए तो अपना हाथ में है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल को ए और त्रिज्या को आर मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त के परिवर्तन के दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें, ज्ञात करें। जबकि आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि उपयोगी सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को ए से पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। द डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, दोनों तरफ त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ आर के सापेक्ष किए। अगर यहाँ x के सापेक्ष पूछता तो यहाँ x के सापेक्ष करते, अगर यहाँ कुछ और के सापेक्ष पूछता तो यहाँ कुछ और के सापेक्ष करते हैं। क्लियर है। अब देखिए डीसी कीजिए, तो डी ए बटे डी आर, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष करना है। अब बताइए पाई जो है, जो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को डीसी में कहां करते हैं, बाहर करते हैं। बच गया क्या, डी आर स्क्वायर बटे डी आर, डी आर स्क्वायर बटे डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में ही डीसी कर रहे हैं। तो डी ए बटे डी आर पाई, जब ये दोनों मिल जाता है तो कांस्टेंट पावर को पटक के एक घटा देते हैं, यही ना डीसी करते हैं। तो पावर को पटक दिए और पावर में से एक घटा देंगे, तो दो में से एक जाएगा तो एक लिखाता है, नहीं लिखाता है। तो डी ए बटे डी आर और पाई 2 इंटू आर, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आर का मान कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 पाई, 5 दूनी 10 पाई, 5 दूनी 10 पाई, क्या 5 दूनी 10 पाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन दूसरा समझिएगा। जैसा कि क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल वही है, त्रिज्या वही है, आर के मान 2, किसका पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में चल रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है तो बताइएगा वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल उपयोगी सूत्र रही है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को ए से पाई आर स्क्वायर, एक बार क्या करेंगे, डीसी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो आर के रिस्पेक्ट में ही डीसी करेंगे। अगर यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में कहता कि एक्स के सापेक्ष ज्ञात करें, तो यहाँ क्या करते हैं, x के सापेक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, r के रिस्पेक्ट में है, r के सापेक्ष है, इसीलिए यहाँ पे r के सापेक्ष कर रहे हैं। तो dA बटा dt, पाई के बाहर, कहीं क्यों है, कांस्टेंट टर्म है, तो dA बटा dt पाई, दोनों मिल गया तो पावर को पटक दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए, दो में से एक आता है एक को लिखिए या न लिखिए, तो पाई 2, दूसरा बना रहे हैं तो आर के मान 2, 2 दूनी 4 पाई सेंटीमीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग तीसरा तो आप लोग से बन ही जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एक घन का आयतन, इसको हटा दीजिए, कि दर से बढ़ रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है,
किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, सिर्फ दर से बढ़ रहा है। कौन? आयतन। सिंपल, आप लोग समझते हैं कि आयतन को किससे? v से, क्षेत्रफल को a से, और किनारा की लंबाई दिया हुआ है। तो किनारा की लंबाई से किनारा एज होता है, एल होता है, लेकिन ए मान लेते हैं, सुविधा होता है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ए मान लिए। क्लियर? इसमें कौन कौन आ रहा है? आयतन आ रहा था, मान लिए, क्षेत्रफल आ रहा था, मान लिए, लंबाई आ रहा था, मान लिए। अब देखिए, इतना दूर के हटा दीजिए, इतना दूर के हटा दीजिए, आयतन की दर से बढ़ रहा है, यही से ही पता चल रहा है। क्यू मतलब आयतन, क्यू मतलब क्या? आयतन। आयतन यानी डीवी किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट, एक्स के सापेक्ष, पेरीमीटर के सापेक्ष, किसी भी के सापेक्ष बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, सिर्फ की दर से बढ़ रहा है। तो बताए हैं आयतन बदलने का दर, बदल ही ना रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो बदल रहा है, घट रहा है तो बदल रहा है। आयतन बदलने का दर, तो सिंपल बताते हैं डीवी बटा डीटी। ये भी क्या हो रहा है? बदल रहा है, तो डीवी बटा डीटी बदल रहा है कितना की दर से? तो 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, बदल रहा है। बढ़ेगा भी तो बदल ही रहा है, घटेगा भी तो बदल ही रहा है। जब ना बढ़े ना घटे, स्थिर रहे, तब नहीं बदलता है, लेकिन बदल रहा है क्योंकि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसकी लंबाई, किनारा, किनारा की लंबाई, कोण की लंबाई यानी कि ए का मान भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है? दर में एवं हो रहा है दर। देखिए तो ये भी टी, ये भी टी, इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि टी के रिस्पेक्ट में ही डीसी करेंगे। नीचे क्या है? टी है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि टी के रिस्पेक्ट में ही क्या करेंगे? डीसी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन के आयतन का ही फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू। कहीं लिखे होंगे घन का आयतन ए क्यू। आयतन को भी से और ए क्यू, ए क्यू। चलिए अब आयतन को भी से और क्या कर दिए? ए क्यू। अब इसको क्या करते हैं कि बताए हैं दिया गया प्रॉब्लम को एक बार डीसी जरूर करेंगे, दिया गया प्रॉब्लम को एक बार डीसी जरूर करेंगे, उसके बाद ही दिया गया मान पुट करेंगे। तो एक बार डीसी कीजिए, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? यहां पे जब टी दे दिए तो डीवी बटे dt, और यहां पे तो कोई कांस्टेंट निकालने के लिए है नहीं, तो डी ए क्यू बटे dt, तो dv बटे dt, dv बटे dt, dv बटे dt का मान दिया हुआ है 9। dv बटे dt का मान, चाहे एक लाइन छोड़ दिया है, dv बटे dt, dv बटे dt। इसको क्या करेंगे? daq, यहां तो नहीं ना मिल रहा है, इसीलिए da और da बटे dt। चलिए तो dv बटे dt, dv बटे dt, पावर को क्या करेंगे? पटक देंगे, तो 3a स्क्वायर और da बटे dt। चलिए dv बटा dt, dv बटा dt के मान दिया हुआ है 9, dv बटा dt के मान दिया हुआ है 9, 3 गुना किनारा की लंबाई है, किनारा की लंबाई a है, कितना दिया हुआ है? 10, और da बटे dt, da बटे dt। अब बताइएगा 3 तिहाई 9, 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100,
और डी ए बटे डी टी, तो बताइएगा डी ए बटे डी टी बराबर क्या आएगा 3/100, इधर पार्टी गुना तो इधर पार्टी भागा में, डी ए बटे डी टी कितना हो जाएगा 100, केवल भुजा है तो सेंटीमीटर, परिवर्तन है तो पर सेकेंड। अभी नहीं निकला है, अभी नहीं निकला है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल बदलने का दर ज्ञात करना है। तो हम लोग डी ए बटे डी टी निकाल दिए। अब हम लोग को क्वेश्चन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds बटे dt के मान पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से बराबर 6 इंटू भुजा के स्क्वायर। अब देखिए तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, नीचे क्या है t है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा ds बटे dt, 6 कांस्टेंट है, da स्क्वायर बटे dt। चलिए तो ds बटे dt और क्या हो जाएगा 6 और क्या हो जाएगा दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए da स्क्वायर बटा da और da बटा dt। चलिए तो ds बटा dt, तो 6 इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a और da बटे dt, ds बटे dt का तो मान निकालना ही है, क्या हो जाएगा 6 2 a का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10 और da बटा dt का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, da बटा dt का मान निकाल चुके हैं 3/100 कितना से 10 से, तो ds बटे dt 6 दूनी 12 और बढ़ती आई 36 बटे 10 यानी कि 3.6। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे टाइम पर सेकेंड, डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। सो इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी कि उस घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, जबकि घन के किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। समझिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, घन का किनारा यानी कि किनारा को ऐसे तो एज होता है, लेकिन क्या मान के कर रहे हैं सुविधाजनक ए, और क्या रहा है आयतन को भी, ये सब मानने के लिए आसान है, आप लोग मान लेंगे, हिंट दे रहे ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक घन का किनारा इतना तो हटा दीजिए कि दर से बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, घट रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, और यदि किनारा यानी कि ए की दर से बढ़ रहा है कि दर से घट रहा है कि दर परिवर्तन, तो बटे dt बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी कि पूछ रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, घन का आयतन भी दर से किसी का सापेक्ष नहीं कह रहा है, किस दर से बढ़ेगा, जबकि घन के किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उपयोगी सूत्र कौन लग रहा है, किनारा पर कोई फॉर्मूला होता है तो आयतन का फॉर्मूला लगाइए, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, आयतन को v से a क्यूब, डिफरेंशिएशन बताए हैं कि दिया गया प्रॉब्लम को एक बार डीसी करने के बाद ही दिया गया मान पुट करें, तो एक बार डीसी जरूर करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए तो t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो डीसी भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे,
डीसी भी टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, डीवी बटे dt, daq बटे dt, टी के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब देखिए dv बटे dt क्या करेंगे, daq बटा da और da बटे dt, क्योंकि यहाँ a है यहाँ t है तो dc तो होगा नहीं, इसलिए a में बदल के da बटा dt। चलिए तो dv बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, डीसी करेंगे तो पावर को पटक दीजिए, पावर में से एक घटा दीजिए, पावर को पटक दीजिए, पावर में से एक घटा दीजिए, और dA बटे dt, तो dv बटे dt, dv बटे dt, तो dv बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, 3 a का मान 5 के स्क्वायर dA बटा dt, dA बटा dt का मान कितना है 10, ठीक है। तो 3 15 25 गुने 10, तो 25 तिहाई 75, तो 750 सेंटीमीटर क्या निकाल रहे हैं, आयतन, तो क्यूब बटा समय 10 सेकेंड, यही क्या हो गया आंसर। तो आप लोग को अगला क्लास में झील और गोला के बारे में बताएंगे, उसके बाद इस लेसन का एक्सरसाइज बनवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।